आज हम बनाएंगे स्टफ्ड शिमला मिर्च थिक ग्रेवी के साथ और स्वाद इसका ऐसा कि आपका बनाते बनाते ही खाने का मन करने लगेगा। नमस्कार, nishamudrika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। ये 4 शिमला मिर्च ले ली हमने। वज़न में ये 300 ग्राम है। चाकू की हेल्प से हम इनका डंठल निकाल देते हैं। हमने इन शिमला मिर्च को पहले से ही अच्छी तरीके से धोकर सुखाकर ले लिया है और इनके बीच में अगर थोड़े बहुत बीज दिखाई दे रहे हैं वो भी निकाल देते हैं। तो ये शिमला मिर्च खाली होकर तैयार हो गई। इसी तरीके से चारों शिमला मिर्च को खाली कर लेते हैं। स्टफ्ड शिमला मिर्च बना रहे हैं तो खरीदते समय ध्यान रखें थोड़े से छोटे साइज के लें, एक जैसे लें। अब इनके लिए स्टफिंग तैयार करते हैं। तो ये बॉइल 3 आलू लगभग 300 ग्राम, मतलब कि जितनी शिमला मिर्च उतने आलू। इन्हें छील लेते हैं। ये आलू छिल गए, इन्हें मैश कर लेते हैं। अब आइए गैस के पास। ये एक पैन फ्लेम ऑन कर दी और इसमें डालते हैं 1.5 टेबल स्पून ऑयल और इसे गर्म होने देते हैं। गर्म ऑयल में डालते हैं आधा छोटी चम्मच जीरा। फ्लेम धीमी है। ये आधा कप हरी मटर के दाने। ताजे मटर की जगह आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं। इनको हमें इसी ऑयल में कुक करना है। तो बस थोड़ा सा इसे चला दिया। अब इसे ढककर धीमी फ्लेम पर 2 मिनट कुक कर लेते हैं। 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाते हैं और इसे थोड़ा सा चला देते हैं। चलाना बहुत ज़रूरी होता है, इन्हें चारों ओर से अच्छे से सीख जाए। और अब फिर 1 मिनट के लिए ढक देते हैं। फ्लेम धीमी है। 1 मिनट के बाद चेक करते हैं। मटर को दबाकर देख लेते हैं। बिल्कुल मैश हो रही है, कुक हो गई। तो अब डालते हैं इनके अंदर थोड़े से मसाले। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक और 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए। कम तीखा खाते हैं तो 1 मिर्च भी ले सकते हैं। और मसाले के साथ इन्हें थोड़ा सा भून लेते हैं। और अब ये आलू, थोड़े से और मसाले, 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, इन्हें आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप एक मीडियम साइज के नींबू का रस डाल सकते हैं। और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। और अब आलू को इन सारे मसालों के साथ में भूनते हैं। कोई बड़ा टुकड़ा हो तो मैश कर लीजिए और अब फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। मैंने 3 मिनट आलू अच्छे तरीके से भून लिए हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इनमें डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। भून चुके हैं ये, मिक्स कर देते हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं। ये स्टफिंग तैयार हो गई। अब हम शिमला मिर्च को थोड़ा सा भूनेंगे। कढ़ाई में डालते हैं 2-3 टेबल स्पून ऑयल और इसे गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम ये शिमला मिर्च लगा देते हैं और मीडियम फ्लेम पर इन्हें घुमाते हुए कुक करते हैं। 1-2 मिनट में थोड़ा सा घुमा देंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा सिकना शुरू हो गया है। इसे ढककर कुक करते हैं ताकि ये अंदर से भी थोड़ी सी नरम होगी। हर 2 मिनट में इसे खोलेंगे और ये शिमला मिर्च को घुमा देंगे। और चारों ओर से अच्छी सी ब्राउन हो गई है ये। अब मैं इन्हें थोड़ा सा आगे पीछे भी सेक लेती हूँ। तो इस तरीके से इन्हें कढ़ाई में खड़ा कर लेते हैं। 1 मिनट हमने उस तरफ सेक लिया। अब इसको पीछे से भी 1 मिनट सेक लेते हैं। तो ये पीछे की ओर से भी सिक गई हल्की सी। कढ़ाई से इन्हें निकाल कर रख लेते हैं और इनको हल्का ठंडा करते हैं। कढ़ाई में ऑयल काफ़ी है। इसमें हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्लेम धीमी कर दी है। आधा छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा फ्लेम तेज कर लेते हैं, ज़्यादा धीमा हो गया। और 1 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। मसाला जब डाल रहे हैं तो फ्लेम को ज़रूर धीमा कर लीजिए, ये जलने नहीं चाहिए। और ये 2 टमाटर थोड़े बड़े साइज के हैं, लगभग 200 ग्राम, 2 हरी मिर्च मीडियम साइज की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इनका पेस्ट बना कर लेंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर लीजिए।
और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसे भूनिए। ये 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और इसे हम डालते हैं टमाटर डालने के बाद, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इसे तेल में डालें और थोड़ी सी भी देर हो जाए तो मिर्ची बड़ी जल्दी जलती है और फिर आपका किचन में खड़े रहना भी मुश्किल होगा। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आता है, बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती, तो ग्रेवी एकदम ज़्यादा तीखी नहीं बनेगी। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो थोड़ी सी आप मिर्च और डाल सकते हैं। मसाला भुन रहा है, इसी के साथ डाल देंगे कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, इसको थोड़ा सा क्रश करते हुए डालें और ये जो मोटी मोटी डंडियां रह गई है इन्हें हटा दीजिए। और बस अब थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसे भूनिए जब तक कि ये थिक नहीं हो जाता और तेल नहीं छोड़ने लगता। इधर मसाला भुन रहा है, अब तक ये हमारी मिर्च भी थोड़ी ठंडी हो गई है और स्टफिंग भी ठंडी हो गई है, तो इन्हें भरकर तैयार कर लेते हैं। 1 मिर्च उठा ली और स्टफिंग चम्मच की हेल्प से इसके अंदर डाल दी। जितनी स्टफिंग आ जाए उतनी भर लेंगे। इस तरह से दबा दबा कर भरिए तो ये भरकर तैयार हो गई। सारी मिर्च को इसी तरीके से भरकर तैयार कर लीजिए। ये थोड़ी सी स्टफिंग बच गई है, आपके पास भी बच सकती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप उसका क्या करेंगे। और यहाँ मसाला भुन रहा है, उसे भी मैं थोड़ी थोड़ी देर में चलाती जा रही थी, तो अभी ये थोड़ा सा और भूनना है। मसाला तेल छोड़ने लगा है और देखिए काफ़ी थिक भी हो गया है, ये अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, तो ये भुन चुका है। अब इसमें डालते हैं 1/4 कप पानी। पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपनी पसंद से। ये 3/4 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला मिक्स कर देते हैं। और ये तेल मसाले ग्रेवी के ऊपर तैरते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, बस इसी तरीके से ये तैरने चाहिए। मसाले को अच्छी तरीके से भून लेते हैं तो टेक्सचर इसी तरह का मिल जाता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और मिक्स कर दिया। ये ग्रेवी तैयार हो गई। 2 मिनट इसे बॉईल कर लिया और अब ये जो मिर्च भर के रखे हैं वो इसके अंदर ढककर 2 मिनट धीमी फ्लेम पर कुक कर लीजिए। 2 मिनट के बाद इसे खोलिए, मिर्च को थोड़ा सा घुमा दीजिए और ग्रेवी में लपेट भी दीजिए। इनके ऊपर ग्रेवी थोड़ी सी डाल दीजिए और अब इन्हें खुले ही कुक कर लेते हैं। शिमला मिर्च को ग्रेवी के साथ में और 4-5 मिनट कुक करते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें थोड़ा सा घुमाते रहेंगे ताकि इनके अंदर ग्रेवी के मसालों का सारा फ्लेवर समा जाए। इसको हमने 3-4 मिनट कुक कर लिया और ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ये ठंडी होगी और भी गाढ़ी हो जाएगी और बाकी आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी गाढ़ी या पतली रख सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता। स्टफ्ड रसीली शिमला मिर्च बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। इतनी सब्जी परिवार के 4-5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। इसे आप चपाती, पराठे, नान या राइस किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगेंगी। इसे बनाते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। जब शिमला मिर्च को आप ऑयल में भूने तो उसे थोड़ी थोड़ी देर में घुमाते रहें ताकि ये चारों ओर से एक जैसी सिक जाए। और ग्रेवी बनने के बाद भरे हुए शिमला मिर्च को ग्रेवी में डालें। बहुत देर तक कुक नहीं करें, 6-7 मिनट कुक कर लें। इनमें हल्का सा क्रंच भी रहना चाहिए। बहुत ही अच्छे भरे हुए रसीली शिमला मिर्च बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें ज़रूर बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।